दोस्तों लोकेश की दुनिया पर एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और फ़िलहाल क्योंकि मेरा रूटीन रहता है, यदि मैं होम टाउन में रहूँ तो नित्यानंद बाप जी के आश्रम ज़रूर आता हूँ। इस आश्रम को भी पूरा किसी दिन दिखाऊंगा आपको मैं तसल्ली से। अभी फ़िलहाल वहीं दर्शन करने के बाद यहाँ तसल्ली से आपको बैठने में एक अलग ही आनंद आता है। यहाँ पर चूँकि आध्यात्मिक वाइब्रेशन रहता है, पूरा आध्यात्मिक हो रहा है, तो आप कितना ही घंटे यहाँ निकल जाए आप जिसे कहे कि तन्मयता से डूबे रहते हैं। या किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही यहाँ पर आपका मेडिटेशन हो जाता है। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नित्यानंद आश्रम यानी कि हमेशा आनंद ही आनंद। तो यहाँ एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। दिन की शुरुआत यहीं से करता हूँ और हम बाकी दिन में आज ब्लॉग में क्या होने वाला है बताता हूँ आपको। काफ़ी टाइम से पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में और इसके बाद राखी के बाद इस शेड्यूल को फिर से वापस मैनेज कर लूँगा। पहले मेरा प्लान था कि जो फूड वाला चैनल है उसके लिए लगातार घूम कर और पहले उस चैनल को मोनेटाइज करवा दूँ, क्योंकि वो लगभग एंड पोजीशन पे है मोनेटाइजेशन के। लेकिन फिर अब दिल में यही, मन में यही आ रहा है कि सारे चैनल्स को पैरेलल चलने दिया जाए, उस पर भी काम किया जाए और बाकी चैनल पर भी काम किया जाए, ताकि सारे चैनल्स के रिजल्ट एक साथ ही देखने को मिले। तो कुछ इस तरह का मन बन रहा है, जैसा फिर बापजी श्री की इच्छा। तो जल्दी आगे की बातें, आज दिन भर में क्या क्या होता है। और दोस्तों फ्रेंडशिप वीक की मैंने कहा था ना कि डे की डे फ्रेंडशिप वीक चल रहा है, तो ये मेरे एक और पुराने मित्र और हम लोग टेक्निकल में थे। लकी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण वो पूरा नाम, लेकिन हम लकी भाई से जानते हैं। तो आज जब मैं इधर से गुजर रहा था तो अमित के मेरा मूड तो ये था कि अमित और हम साथ ही मिलते, लेकिन उस दिन फिर अमित से मुलाकात हो गई। मुझे कहा लच्छू भाई मुझे दिख गया, लच्छू भाई भी कहते हैं हम प्यार से, तो अब मैं रुक गया हूँ और मुलाकात हो गई। नमस्ते। नमस्ते। तो धार के सोनू चौराहे पर सादिक भाई एडजॉइंट हो गए मेरे साथ में और हम निकलने वाले हैं बाग के लिए। वहाँ के जो मिर्ची के भजी हैं वो लोकेश 99 के लिए कवर करेंगे और साथ में जो डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग है उसमें कुछ और भी चीज़ें बताऊँगा आपको। बाइक का सफ़र शुरू होने वाला है। खान साहब कह रहे हैं कि बाइक का सफ़र शुरू होने वाला है, यहाँ से 85 किलोमीटर के लिए जाना है और पायलट सीट पे है खान साहब। तो बाग के लिए निकल पड़ा है मैं और सादिक भाई, और मैं ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा सफ़र होगा वो पूरी तरह से मोटरसाइकिल पर ही होता है, क्योंकि पायलट सीट पर खान साहब ने ज़्यादा सामान ली है और पीछे हेलमेट मैंने इसलिए लगा लिया, पीछे की बाल उड़ जाएंगे तो आज पूरा वाला जो वीडियो कवर करेंगे तो उसमें सब बाल अस्त व्यस्त हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने तो अपने लगा लिया है। और रास्ते में कुछ और जो चीज़ें होगी तो सरदारपुर क्रॉस कर रहे हैं और अभी एक जगह हमको जाम दिख गया, तो खान साहब का मन हो गया, क्योंकि हालांकि उन्होंने खाना खा लिया है, जाम खाने का मन हो गया तो जाम खाने के लिए रुक गए हैं। और खान साहब का एक बहुत तेज़, जैसे कहें ना कि बहुत फास्ट बाइकिंग करते हैं, पता ही नहीं चला कि हम सरदारपुर आ गए। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, जैसे कहें कि बाग, वहाँ से शूट करेंगे, फिर उधर से धीमे धीमे शूट करते हुए आएंगे। और वहाँ रास्ते में खाना खाने का भी मन है, तो रास्ते में जब शाम को लौटेंगे तो खाना खा लेंगे। अभी फ़िलहाल तो जाम का आनंद लेते हैं। ये सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, कुक्षी यहाँ से 64 किलोमीटर और बड़वानी 109, और इसी रोड पर हमें बाग मिलने वाला है। बाग वैसे बौद्ध गुफाओं के लिए फेमस है, इसी के साथ में जो बाग प्रिंट होती है पूरे जैसे कहें कि नेचुरल कलर्स से, और जो बेहतरीन साड़ियाँ हैं वो बनती है। और इसी के साथ में बाग अपनी जो मिर्ची के भजी होते हैं उनके लिए फेमस है। तो आज क्या क्या कवर कर पाऊँगा अभी तो नहीं कह सकता मैं, समय कितना मिलता है इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मिर्ची के भजिए तो 100% कवर करना है, उसी को खाने के लिए जा रहे हैं और सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम लोग रिंगनौद से गुजर रहे हैं, बाग अभी करीब 35 किलोमीटर बता रहा है। और इस रिंगनौद की बात करूँ तो जो मेरे बड़े भाई और बहन हैं उनका जन्म रिंगनौद में ही हुआ था, और मेरे फादर मदर ने काफ़ी समय गुजारा है यहाँ पर। शासकीय सेवा में थे, टीचर थे, और उस समय तो काफ़ी छोटा होता था ये। मैंने ज़रूर यहाँ पे सिर्फ 5 साल की उम्र तक मैं रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जिसे कहें कि
बहुत ज़्यादा क्लियर इमेजेस नहीं है यहाँ की मेरे दिमाग में। सिर्फ एक दो चीज़, एक वो गली होती थी जहाँ मैं रहता था, तो उसमें ढेर सारे पत्थर होते थे, क्योंकि रोड तो होता नहीं था उस समय। तो जिनके मकान में मैं रहता था उनके घर में लकड़ी के बड़े बड़े खंभे बाहर की तरफ लगे होते थे, उसमें गोल गोल घूमता था, तो घूमते हुए फिर गिर जाता था मैं, तो सीधा नीचे ज़मीन में गिरता था, नीचे पत्थर होते थे, तो सिर में 2-3 बार चोट लगी है मेरे। और इसके अलावा एक शबाना या शबनम होती थी दीदी, उनके घर पे मैं खेलता था, उनके यहाँ मूर्तियाँ होती थी, वो उनकी जो अम्मी थी उन्होंने मुझे काफ़ी संभाला है, तो उनके घर की याद है मुझे। और एक लच्छी बाई करके होती थी, तो उन्होंने भी मुझे करीब 3री या 4थी तक रखा है। वो बाद में हमारे साथ धार भी आ गई थी जब 6 साल का हुआ, तो धार आ गए थे। तो धार में करीब मैं जब 3rd में था तब तक वो रही हमारे साथ, उन्होंने मुझे टेक केयर किया, और उसके बाद वो वापस आ गए थे। फैमिली वगैरह यहाँ पर रहती है, लेकिन अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। बड़े भाई ज़रूर यहाँ पर आते हुए, क्योंकि वो यहाँ पर ऐड तो उनकी यहीं हुई थी, तो उन्हें काफ़ी कुछ याद है, मुझे तो इतना ज़्यादा याद नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी यदि समय रहा तो अंदर भी ले चलूँगा आपको, और फिलहाल रोड पर आगे बढ़ते हैं। तो टाटा के घाट सेक्शन से गुजर रहे हैं, और जैसे ही कोई अच्छा व्यू मिलता है तो आपको दिखाता हूँ। हालांकि आज भी ये जो एरिया पर्टिकुलर अच्छा घाट इसकी नहीं रहा, लेकिन टाटा बाग वाला है मेरे साथ कभी कहीं किसी भी तरह से सफ़र में पूरी तरीके से हमेशा अकेला घूमता चाहे किधर भी निकल जाता। लेकिन फिर भी घटनाएं होती रहती हैं, और जिस दिन हम करेंगे अच्छा नज़ारा आता है। कश्मीर में भी कुछ आपको इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा, बस ये कि वहाँ वनस्पति चेंज हो जाती है। जैसे स्वर्ग के बीच से गुजर रहे हैं। दोस्तों क्योंकि खान साहब गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं और आज घर से वो चश्मा लेके नहीं निकले, तो हम टांडा में रुक गए हैं और यहाँ एक लोकल शॉप पर चश्मे सेफ्टी के लिए, आँखों की सेफ्टी के लिए चश्मे देख रहे हैं। खान साहब का ऐसा कहता है, खान साहब चलाते ही इतनी तेज़ है कि मैं क्या कहूँ, चश्मा ठीक है आँखें ही बाहर आ जाए, इतनी तेज़ चलाते हैं गाड़ी। 2 घंटे
घंटे के सफ़र है। 90-100 से कम इनकी गाड़ी नीचे नहीं आती है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, पीछे के घुमा कर दिखाता हूँ। जिस बाग के जो मिर्ची के भजिए के लिए हम जा रहे हैं ना, पर्टिकुलर ये जो पूरा एरिया है क्योंकि ट्राइब्स वाला एरिया है, तो यहाँ पर ये लोकप्रिय होता है। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको झूम करके दिखाता हूँ। तो ये सामने भी मिर्ची के भजिए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो टांडा बाग बेल्ट है, टांडा बाग कुक्षी, यहाँ पर मिर्ची के भजियों की अच्छी खासी खपत होती है। और ये वाला टेस्ट भी आपको यहीं मिलना है। यदि आप कहीं और खाना चाहेंगे तो आपको ये नहीं मिलने वाला है। लगा कर देख लिया है, खान साहब ने तो फाइनल कर दिया उनका चश्मा। मुझे भी एक दिखाई दिया तो मैंने भी लगा कर देखा। बहुत दिन बाद गॉगल यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों ये टांडा के लोकल बाज़ार का एक नज़ारा, छोटी जगह, और यहाँ पर भी आदिवासी समुदाय ही पाया जाता है जनरली। तो वही छटा आपको दिखाई देगी, उसी तरह की जीवन शैली। और यहाँ के जो हाट बाज़ार होते हैं उनका सबसे खास महत्व होता है। लोकल चश्मे में 2 स्मार्ट बॉय। सुरक्षा जरूरी है। और दोस्तों बाग, टांडा, मतलब ये झाबुआ अलीराजपुर, ये जो ज़िले हैं ना, यहाँ पर ये जो आदिवासी धुन होती है, और इस आदिवासी धुन पर इस समुदाय का नृत्य कह लीजिए, डांस कह लीजिए, एक जैसी रिदम में ये लोग नाचते हैं। और यदि कहीं किसी समय कोई मौका मिला तो बताऊँगा, ये की शादियों में रात भर इस तरह का म्यूज़िक बजता है और रात भर ये लोग जागते हैं और रात भर नाचते हैं। इनके कदम ठहरते नहीं है और इतना मनमोहक डांस होता है ये, क्या बताऊँ मैं आपको। और दोस्तों एक पहाड़ी नदी का नज़ारा दिख गया तो मैंने सोचा कि रोक लूँ, दिखा दूँ। इस तरह की जब जल संरचनाएँ दिखाई देती है तो मज़ा आ जाता है। एक जगह और ये नज़ारा दिखा स्टाफ डैम का, तो खान साहब ने कहा कि यार इसको भी कवर कर लो, अच्छा लग रहा है। तो इसे कवर करने के लिए रुक गए थे। बढ़िया साफ पानी, हालांकि इस बार मानसून इतना मेहरबान नहीं हुआ, लेकिन इस बेल्ट में पानी दिखाई दे रहा है मुझे। खान साहब उतर गए नीचे और खान साहब को भी फ्रेम में ले लिया जाए। हाय गाइस। खान साहब हाई कर रहे हैं आप लोगों से। दोस्तों इस चीज़ का से कहना, नेचर को पास से देखने का मज़ा ही अलग होता है। देखिए आप, बचा है अब रात सामने फटाफट गाड़ी खींच दी है। और बेसिकली रीज़न यही है कि ये जो एरिया सेंसिटिव है, शाम को जब हम वापस लौटेंगे तो टारगेट ये है कि जल्दी लौट जाए। शाम के समय घटनाएँ होने के चांस रहता है, जो सुनसान एरिया होता है आर्टिफिशियल पड़ता है। बाकी सारे वीडियो आज नहीं कवर करने वाले हैं, तो इस टाइप में कवर करेंगे। आज दोस्तों बाग में फ़िलहाल जैसे कहे कि नाश्ता तो क्या कहूँ, भरपेट खाने जैसा ही हो गया है। मिर्ची का भजिया में आया था टेस्ट करने के लिए, लेकिन बाद में मैंने फिर और ले लिया। मिठाई भी टेस्ट कर ली और दूसरे जो मिर्च और प्याज के भजिए होते हैं उसे भी टेस्ट किया। यहाँ की नुक्ती टेस्ट कर ली, जलेबी भी टेस्ट कर ली।
और बेसिकली मेरे जो जैसे पड़ोसी हैं विक्की भैया सजावट वाले, तो बेसिकली वो बाग के जवाई हैं। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया था, मैंने क्या यहाँ पर क्या खा लूँ मैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार मिर्ची के भजिए खा लो आप, मज़ेदार मिलेंगे। तो मिर्ची के भजिए का खाना भी था, और जब मैंने खाया तो मैंने सोचा कि क्यों ना कवर कर लूँ। तो फिर अपने चैनल के लिए, जो कि इंडिया का बेस्ट टेस्ट सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ नोमैड लोकेश 99 पर, तो उसका जो टेस्ट है वो भी रिव्यू कर लिया है। यदि कभी आप बाग आए, धार आए और धार आते हैं तो बाग तक आइए। बाग की जो गुफाएँ हैं वो एक लंबा इतिहास है। जब मेरा बाग वाला एपिसोड बनेगा उसे देखिएगा, उसमें कंप्लीट डिटेल दूँगा मैं आपको। तो बाग की गुफाएँ देखिए, यहाँ जो बाग प्रिंट का जो काम होता है, जो नेचुरल कलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, उनसे जो यहाँ पर हैंडलूम का जो काम होता है बेसिकली, तो वो सब बनता है। उन सब चीज़ों को कवर करूँगा। उसी के चलते यहाँ पर था फ़िलहाल एक यहाँ की छोटी सी शॉप, जिसमें यहाँ रिवाई जारवाल जो पीछे दुकान के संचालक, और यहाँ पर मैंने इस नाश्ते को कवर किया। दोस्तों ये बौद्ध गुफाएं बाग 3 किलोमीटर का बोर्ड, और इस तरह से इस रोड पर आगे वो रोड कुक्षी जा रहा है 15 किलोमीटर होता है। और हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। एरिया में शाम के बाद रहना थोड़ा रिस्की, तो इस तरह से ये एक बिल्कुल सिंगल पट्टी रास्ता जो बाग की गुफाओं की तरफ बढ़ता हुआ, दोनों तरफ पेड़ों के झुरमुट। और एकदम जंगलों के बीच में है ये गुफाएं, दोनों तरफ खेत और जंगल। दोस्तों ये जो सामने दिखाई दे रही है, ये बाग की बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध कालीन है। आज मैं इसे कवर नहीं करूँगा क्योंकि लेट हो रहा हूँ, फिर से वापस आऊँगा और इसे कवर करूँगा। लेकिन बाहर का एक झूम कर लिया है मैंने, और आपके लिए मैंने सोचा कि एक शूट तो कर लूँ। दोस्तों लोकेश की दुनिया पर आज फ़िलहाल बस इतना ही। बाग की गुफाओं के साथ हम समापन कर रहे हैं। साथ में सादिक भाई है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, और हम दोनों ने मस्त एक एक चश्मा ले लिया था। रेबेन का है, डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉमन पीपल, ठीक है। रेबेन का चश्मा हम दोनों ने ले लिया था, टांडा से लिया था। और फ़िलहाल बाग की गुफाओं के बाहर यहीं पर समापन कर रहे हैं। फिर से जब बाकी गुफाएं देखेंगे फिर से एक नए ब्लॉग में, तब मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी गुफाओं को भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। मिलता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग पर। यदि अभी तक आप लोकेश की दुनिया पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जो डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग है वो आपको यहीं पर मिलेंगे। एक यूट्यूबर की लाइफ क्या होती है और क्या क्या दिन भर चलता है उसकी लाइफ में, वो सब आपको यहाँ पर पता लगने वाला है। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे। अपना ख्याल रखिएगा।